Good afternoon, students. Today I am going to discuss what is structure. A structure is a user-defined data type in C++. A structure creates a data type that can be used to group items of possibly defined types into a single type. So, structure का definition क्या है? A structure is a collection of different types of data type. In array हम लोगों को क्या मिला था? Array is a collection of similar types of data type, but in this case स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। सो अब सिंटेक्स क्या है स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर का आप लोग सिंटेक्स फॉलो कीजिए। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। हर हर साल मैक्सिमम ईयर में आया है कि स्ट्रक्चर का हाउ टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर सिंटैक्स। सेमीकोलन। ये रहा मेरा सिंटेक्स फॉर स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ओके, अब एक एग्जांपल देता हूँ जैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नेम क्या दूंगा मैं? सोचो, एम्प्लॉय दे दिया स्ट्रक्चर नेम। एरे में क्या होता था कि अगर मैंने इंटीजर टाइप डाटा लिया तो सिर्फ इंटीजर टाइप ही डाटा लेना होगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। बट स्ट्रक्चर में क्या है? मैं फर्स्ट सोचो, एक एम्प्लॉय का क्या होता है? एम्प्लॉय आईडी होता है, अंडरस्कोर आईडी। ये मैंने क्या लिया? इंटीजर टाइप लिया। अब इंटीजर टाइप तो नाम तो नहीं होगा, इंटीजर टाइप नेम तो हम इंटीजर से नहीं लिख सकते 1 2 3 करके, तो कैरेक्टर टाइप लेना पड़ेगा। तो कार एम्प्लॉय नेम और सैलरी जो है वो फ्लोट में। फ्लोट किस लिए? मैं इंटीजर भी ले सकता था, लेकिन कभी कभी सैलरी में क्या होता है 0.50 पॉइंट आ जाता है 0.20, इसलिए पॉइंट आ सकता है, इसलिए हमने फ्लोट डिक्लेयर किया सैलरी। बस ये मेरा एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया। ये है मेरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में एक अलग अलग डाटा टाइप्स होता है, ये तो मैंने दिखाया आप लोगों को। स्ट्रक्चर में एक अलग अलग डाटा टाइप यूज होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे तो स्ट्रक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, एक कीवर्ड हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये वो कीवर्ड क्या है? स्ट्रक्चर। ये लिखने के स्ट्रक्ट जब आप लिखोगे तो भी समझ जाना एक स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर किया है। तो ये स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो हम लोग स्ट्रक्चर जब डिक्लेयर करेंगे तो यूज़ करना होगा। ठीक है।
और स्ट्रक्चर में जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एरे में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसमें जो डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल, और इसमें हम क्या बोलेंगे, मेंबर। और एक बात याद रखना कि हर एक मेंबर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताया, स्ट्रक्चर के बारे में। और एक बात, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखते हैं, इसको हम लोग स्ट्रक्चर डेफिनेशन भी बोलते हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हमेशा याद रखना ये स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर डेफिनेशन लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल ही लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है। इस एग्जाम्पल में देख लो, स्ट्रक्चर का नाम, मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 मेंबर लिया है, 3 मेंबर फंक्शन लिया है, 3 मेंबर लिया है। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए बी सी डी जो डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे। यहाँ पर 3 मेंबर कौन कौन है, एक है एम्प्लॉय आईडी, एक है एम्प्लॉय नेम, और एक है सैलरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। एक स्ट्रक्चर का ये लोग क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अब लेता हूँ, आप लोग देखो कि स्ट्रक्ट का प्रोग्राम कैसे करते हैं। सोचो मुझे एक प्रोग्राम करना है जिसमें एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, पर्सन का नाम, एज और सैलरी डिस्प्ले करना है। सपोज एग्जांपल ले लो, ठीक है। मैं डिक्लेयर करता हूँ पहले स्ट्रक्ट, ये तो कीवर्ड है, और किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन बोला है डिस्प्ले करने के लिए, तो पर्सन, स्ट्रक्चर का नाम क्या लेता हूँ, पर्सन। तो मुझे अब डिक्लेयर करना है, तो मैंने पहले कर लिखा नेम, फिर इंट एज में लिया, और फ्लोट में सैलरी। ये मेरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऊपर तो तुम लोग ऐसे लिखोगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एज हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एज। अब देखो ये मैंने यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर फिर हम लोग इंट मेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन से पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंट मेन। पहले मैं लिख लेता हूँ प्रोग्राम, उसके बाद मैं समझाता हूँ।
यहाँ पर एज लिखते हैं, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसलिए काट लिया। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये सब कॉपी कर लेना आप लोग, प्रोग्राम उठा लेना, क्योंकि ये प्रोग्राम आ भी सकता है एग्जाम में। ये हो गया मेरा टोटल प्रोग्राम लिखना। जो इसका आउटपुट क्या होगा, वेरी सिंपल आउटपुट होगा। नेम जो भी देना चाहते हो आप लोग, ABCD, एज, अब मैं इस प्रोग्राम को आप लोगों को समझाता हूँ क्या है। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, इस लोग आप लोगों को पता है। मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। इसमें क्या है, थ्री मेंबर्स है, एक है नेम, एज एंड सैलरी, और मैंने उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया है, पर्सन। तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, स्ट्रक्ट। तो यहाँ पर पर्सन मैंने डिक्लेयर किया, थ्री मेंबर्स है, आप लोगों को बता दिया मैंने। इनसाइड फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक P1 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। क्योंकि अब इस P1 से मुझे यहाँ पर Cin दे दो, यहाँ पर Cin देने से भी होगा, P1 डॉट, नहीं इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है, मैंने इस तीन मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैंने एक P1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पर्सन का एक P1 वेरिएबल लिया है, जिस P1 के थ्रू मैं इस तीनों मेंबर को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। देखो एंटर नेम सी इन P1 डॉट नेम। तो उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या लिया, एक P1 वेरिएबल लिया, जिस P1 वेरिएबल के साथ हम लोग उस तीन मेंबर को एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने के लिए डॉट देना ज़रूरी है। वो P1 डॉट नेम, मतलब अब मैं उस P1 से उस तीन मेंबर को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। इसी तरह हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। ये रहा आप लोगों का आउटपुट। नेम कुछ भी दे सकते हो, मैंने ABCD लिख दिया यहाँ पर। एज मैंने लिख दिया 29। अब सैलरी में देखो यहाँ पर 0.50, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर करता, तो अगर मुझे मेरा वैल्यू लिखना था 0.50, तो क्या होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, नहीं लेंगे। तो इसलिए मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया, फ्लोट डिक्लेयर करने से क्या हुआ, ये 0.50 भी आउटपुट में आ गया, 0.50 भी आउटपुट में आ गया, ठीक है। ये रहा आप लोगों का स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक में, दूसरा टॉपिक में मैं नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा उसी चैप्टर का। ये चैप्टर 1 का पार्ट 5 है वीडियो, आप लोग देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर लेना, कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है। मैं फिर से समझा के दूँगा। थैंक यू।